आईसीसी ने भारत में खेलने से इनकार पर बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से निकाल दिया। स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। पीसीबी ने फैसला बांग्लादेश के साथ ज्यादती करार दे दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान के खेलने का फैसला हुकूमत पाकिस्तान करेगी, दोहरा मायार नहीं चल सकता। बांग्लादेश क्रिकेट का एक बड़ा स्टेक होल्डर है, इसके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अगर भारत को फेवर दिया गया तो बांग्लादेश को भी फेवर मिलना चाहिए। जैसा फैसला पाक भारत मामले का हुआ वैसा ही बांग्लादेश के साथ होना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, वर्ल्ड कप खेलने से मुतालिक पहले हुकूमत का फैसला आ जाए, फिर प्लान ए, बी, सी सब हमारे पास हैं। फिर वो 22वीं टीम लाते हैं तो ले आए। चेयरमैन पीसीबी ने पाक भारत जंग का हवाला देते हुए कहा कि 10 मई को भी एक फैसला हुआ था, उसके बाद नहीं देखा कि आगे क्या होगा। मेरा ख्याल है बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई है और मैंने आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं। 10 मई को भी फैसला हुआ था ना, तो फिर उसके बाद ये नहीं देखा था कि क्या होना है क्या नहीं होना, तो आप बेफिक्र हो जाए। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर कई फुट बर्फ मौजूद। राबता सड़कें बंद, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। अपर हज़ारा डिवीजन के तमाम अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कागान शहर तक सड़क क्लियर कर दी गई। शोग्रान में फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। कालाम, मालम जब्बा, गबीन जब्बा में बर्फ हटाने का अमल जारी। लोरदीर और कुरम में भी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। बर्फ में फंसी कई गाड़ियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। स्टोर में बर्फबारी के बाद निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। स्टोर वैली रोड बहाल नहीं हो सका। हुंजा में जलजिला मुतासरा इलाके चपोरसन में तेज़ हवाओं और सर्दी से मुतासरीन को मुश्किलात। मुतासरीन दीगर इलाकों में मुंतकिल। शुमाली बलूचिस्तान और बालाई सरहदी इलाकों में साइबेरियन हवाओं के बायस रिकॉर्ड तोड़ सर्दी। मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर। मरी में मौसम बेहतर होने के बाद मरी एक्सप्रेसवे खोल दी गई। खैरा गली में महसूर फैमिली को भी रेस्क्यू कर लिया गया। मरी और कोटली सतिया को मिलाने वाली मरकजी शाहराह बर्फबारी के बायस बंद। आज़ाद कश्मीर के बाला इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बर्फबारी के बायस शाहराह अलीपा, शेर गली, सौदन गली, बाग रोड और बाग हवेली रोड महमूद गली के मकाम पर बंद। पीर चनासी, केल, शोंठर और वादी ग्रेस की सड़कें भी बंद हैं। जेहलम वैली में गुज़श्ता 10 साल की रिकॉर्ड बर्फबारी के बाद बर्फ़ हटाने का काम जारी। अब्बासपुर में पाक फौज, सिविल इंतजामी और रेस्क्यू का मुश्तरका ऑपरेशन। मुख्तलिफ मकामात पर फंसे 77 शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। खैबर के इलाके वादी तीरा में बर्फबारी के बायस नकल मकानी करने वाले सैकड़ों मुतासरीन की महफूज मकाम पर मुंतकिली के लिए इमदादी ऑपरेशन जारी। अब तक 1100 से ज़्यादा मुतासर अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मुख्तलिफ इलाकों में 120 से ज़्यादा बर्फ़ में फंसी गाड़ियाँ निकाल ली गई। वादी तीरा में आज तीसरे रोज़ भी वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। पीडीएमए ने नुकसानात की रिपोर्ट भी जारी कर दी। इदारे के मुताबिक 22 जनवरी से अब तक बारिश और बर्फबारी के दौरान हादसात में 9 अफराद जाँ बहक, एक बच्चा जख्मी हुआ, 5 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। हादसात चित्राल, मालाकंड, शांगला और खैबर में पेश आए। गुल प्लाजा में हिफाजती इकदाम नहीं थे। वाक़े के बाद अमले के कई दाखिली और खारजी रास्ते भी इमारत के बंद थे। पुलिस ने सानिया गुल प्लाजा का मुकदमा सरकार की मुद्दई ने नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया। गफलत और लापरवाही की दफात शामिल। मुकदमे के मतन के मुताबिक वाक़े के दौरान शदीद गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया गया। आग लगने के वक्त बिजली बंद कर दी गई, जिसके बायस इमारत में मौजूद अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस के मुताबिक FIR में किसी फर्द को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। वाक़े की तहकीकात के बाद शवाहिद की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में अमल में लाई जाएगी। कराची के सानिया गुल प्लाजा में अब तक 71 लाशें और इंसानी बाकियात अस्पताल लाई जा चुकी हैं। पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया तारिक का कहना है 22 जाबाक अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो चुका। 6 लाशें काबिल शनाख्त थी, जबकि 15 लाशों की शनाख्त DNA टेस्ट से मुमकिन हुई। 1 लाश की शनाख्त कौमी शनाख्ती कार्ड से हुई। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची गुल प्लाजा में आग लगने के बाद वक्त पर क्यों नहीं आए?
18 बरसों में आपने कितने फायर स्टेशन बनाए? MQM रहनुमा फारूक सत्तार के सिंध हुकूमत से सवालात। दीगर रहनुमाओं के हमरा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत सवालों के जवाब देने के बजाय लोगों को गुमराह कर रही है। उनसे पूछा कुछ जा रहा है और ये जवाब कुछ और दे रहे हैं। ये वाक़े की संगीनी से तवज्जो हटा रहे हैं। इनसे सवाल हो तो ये कहते हैं कि आप सानहे पर सियासत कर रहे हैं। क्या ये भी ना पूछे कि वाक़े के बाद वज़ीर आला कहाँ थे? वज़रा की इतनी बड़ी तादाद कहाँ थी? सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि फारूक सत्तार हकीकत मस्ख नहीं कर सकते। गोल प्लाजा की लीज और कानून शिकनी में फारूक सत्तार और जमात इस्लामी के नाज़बीन का किरदार है। फारूक सत्तार झुटला नहीं सकते कि इन फैसलों ने आगे चलकर गुल प्लाजा सानहे को जन्म दिया। इस वक्त वो कराची के मेयर थे और शहरी मनसूबाबंदी की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। ये तमाम गैर कानूनी इकदाम 18वीं तरमीम से पहले किए गए थे। अब पूछ रहे हैं कि बुनियादी गलत रखी गई तो नताइज का हिसाब कौन देगा? गुल प्लाजा सानहे की इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया है कि प्लाजा की ज़मीन KMC की मिल्कियत थी। 1883 में जगह ट्राम सर्विस के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 99 साल की लीज़ पर दी गई थी। 1983 में लीज़ खत्म होने से एक माह पहले जनेका नामी ग्रुप ने ज़मीन खरीद ली। इस वक्त कराची के मेयर जमात इस्लामी के अब्दुल सत्तार अफगानी थे। नई लीज़ लिए बगैर गुल प्लाजा की तामीर शुरू कर दी गई। 3 रुपये फ़ी गज़ के हिसाब से ज़मीन की लीज़ MQM के मेयर फारूक सत्तार के दौर में दी गई। इस नई लीज पर फारूक सत्तार के दस्तखत हैं। गोल प्लाजा के इजाफी फ्लोर को 2003 में जमात इस्लामी के मेयर नेमतुल्लाह खान के दौर में रेगुलराइज किया गया। गुलबर्ग लाहौर में 19 मंजिला होटल में आग से 3 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने 19 मंजिला इमारत में मौजूद 100 से ज़्यादा तलबा समेत 200 से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू किया। आग इमारत की बेसमेंट में बॉयलर फटने से लगी। DG रेस्क्यू के मुताबिक बेसमेंट की पार्किंग में खड़ी गाड़ी और मोटरसाइकिलें भी महफूज हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में बिजनेस कम्युनिटी और डिजिटल करेंसी के माहिरीन से मीटिंग। क्रिप्टो काउंसिल पाकिस्तान के CEO बिलाल बिन साकिब भी शरीक। बिलाल बिन साकिब ने बताया कि मीटिंग में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन जैसे मौज़ूआत पर बात हुई है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत हुकूमत की माशी इस्लाहात की मोतरफ। डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के दौरान इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मस्बत तब्दीली और तरक्की के लिए संजीदा हैं। शहबाज शरीफ जब किसी काम को करने की ठान लें तो फिर इसे मुकम्मल करके ही छोड़ते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत संजीदगी से इस्लाहात का नफाज कर रही है। हुकूमती इक़दाम के मस्बत समरात मौसूल होने लगे हैं। मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल कैसे हैं? डेवोस में मुलाकात के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप ने यह सवाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर ट्रंप से मुख्तसर मुलाकात की तफसीलात शेयर कर दी। जंग और दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बताया सदर ट्रंप ने खुद फील्ड मार्शल के बारे में इस्तफसार किया, जिस पर उन्होंने जवाब में मेहमानों के अगली सफ में बैठे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब इशारा किया। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि उन्होंने गज़ा के लिए बोर्ड ऑफ पीस के क़याम के इक़दाम पर सदर ट्रंप को सराहा, जबकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के खात्मे में सदर ट्रंप की मौसर किरदार को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म के मुताबिक ये मुख्तसर मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई और नहायत मस्बत और तामीरी रही। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस में जाने पर सेहर हासिल बहस हुई। काबीना ने इसकी तौसीक की है। उसके बाद ही वज़ीर आज़म ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का फैसला किया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि उन्हें इस बात का इल्म है कि इस पर बहस हुई और वो इस मशावरत का हिस्सा थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नैटली बेकर की मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका का जाली वीज़ा नेटवर्क्स के खिलाफ जामे SOPs के तहत मुश्तरका कार्रवाई का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जाली दस्तावेज़ात के नेटवर्क्स में मुलविस अनासर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। एजेंट माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की है। एजेंट माफिया के खिलाफ अमरीकी ताउन का खैर मकदम करेंगे। अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नैटली बेकर ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। दोनों मुल्कों की तरजीहात एक हैं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की क़यादत में PTI की रैली मर्दान पहुँच गई। कुछ देर में शुरा से खिताब करेंगे। नौशहरा में रैली से खिताब करते हुए कहा, PTI का एहतजाज पुरअमन एहतजाज होता है, उन्होंने कभी एक गमला भी नहीं तोड़ा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली का कहना है कि मुल्क में इंतशार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। PTI मुसलसल मुल्क में अदम इस्तेहकाम और इंतशार की कोशिश कर रही है। ये सूबे को बर्बाद कर चुके और अब मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। आवाम इनकी बातों में नहीं आएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची का दुबई में टेलीफोन मौजूदा इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल में पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर इज़हार तशक्कुर किया। ईरान से मुताल्लिक़ करारदाद के खिलाफ वोटिंग को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दुबई में चेयरमैन एतसलात जासिम मोहम्मद मुअतबर ज़ाबी से भी मुलाकात। पाक UAE तिजारत, सरमाकारी के फ़रोग़ और ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में PTCL समेत ज़ेर इल्तिवा मामलात पर बातचीत हुई। इसहाक डार का निजी शोबे और शराकतदार ममालिक के लिए सरमाकारी सहूलतों के आज़म का आया है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने कहा, सानिया गुल प्लाजा पर तखरीबकारी या दहशतगर्दी के बाद फ़िलहाल खदशात हैं। दहशतगर्दी के शवाहिद मिले तो मुकदमे में ATC की दफ़ात शामिल करेंगे। फारूक सत्तार के दौर में ही गुल प्लाजा बिल्डिंग को लीगल किया गया था। MQM सानिया गुल प्लाजा पर सियासत करती है तो उसका अपना मौक़िफ़ है। ज़ियाल अंजार को जवाब देते हुए MQM पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली मुआज़ महबूब ने कहा, वज़ीर दाखिला बताएं उस रात वज़ीर आला और मेयर कराची कहाँ थे, वाक़े की जगह पर क्यों नहीं पहुँचे। प्रोटोकॉल की बात करने वालों को अपनी क़यादत का प्रोटोकॉल भी देखना चाहिए जो गाड़ियों से जहाज़ तक का होता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम का कहना है कि कराची को तबाह करने में पीपल्स पार्टी और MQM का किरदार है। कराची के गुल प्लाजा में अभी भी लोग लापता है। पीपल्स पार्टी 17 साल से सिंध में हुकूमत कर रही है। पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी के मैंडेट पर कब्जा करके शहर में मेयर बनाया। दीगर जमातें मेयर कराची को बनाने में शरीक हैं। लाहौर में एक हफ्ते के दौरान कमसिन बच्चे पर शेर के हमले का दूसरा वाक़या। आज सब्जाजार के इलाके में पालतू शेर ने 8 साला बच्चे पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया। अस्पताल में जेर इलाज बच्चे का बाजू काटना पड़ गया। पुलिस ने फार्म मालिकान उमर और अली इकबाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या शेर के मालिकान की गफलत के बायस पेश आया। शेर मालिकान के पास शेर पालने का लाइसेंस भी नहीं था। चंद दिन पहले ही एक शेरनी के हमले से 8 साला बच्ची भी जख्मी हुई है। लाहौर पुलिस ने इस वाक़े के बाद गैर कानूनी तौर पर रखे गए 11 शेर बरामद कर लिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने ईमान मज़ारी और हादी अली को मुतनाज़ ट्वीट्स केस में मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सज़ा सुना दी। तहरीरी हुक्मनामा जारी। मुल्ज़िमान को पैका एक्ट के तहत सेक्शन 9 के तहत 5 साल, सेक्शन 10 के तहत 10 साल कैद, जबकि सेक्शन 26A के तहत 2 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। दोनों मुल्ज़िमान को मजमूई तौर पर 3 करोड़ 60 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा भी सुनाई गई है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा की रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा, दोनों को गैर मुनसिफाना और गैर आज़ादाना ट्रायल के बाद सज़ा सुनाई गई। फैसला अदालती आज़ादी की बुनियाद पर असूलों के मुनाफी है। लाहौर में बसंत की इजाज़त के बाद पतंग और डोर की तैयारी का अमल एक बार फिर रिवायती अंदाज में जारी। कारीगर सुबह से शाम तक पतंगे और डोर तैयार करने में मसरूफ़ हैं। कारीगरों का कहना है कि तैयारी के तमाम मराहिल में हुकूमती SOPs पर अमल पैरा है। हर पतंग पर QR कोड लगाया जा रहा है। डोर की तैयारी में मंजूर शुदा नंबर्स के धागे लगा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ख़तरनाक इमारतों के मुआयने और फायर सेफ्टी कवानीन के सख्त नफाज का फैसला। लैंड यूज़ एंड बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का चीफ प्लानिंग कंट्रोल अफसरान और मुतल्लिका हुकाम को ख़त लिखा। कराची के वाक़े से बिल्डिंग सेफ्टी कवानीन के सख्त नफाज की नागुज़ीर ज़रूरत ज़ाहिर होती है। चीफ प्लानिंग कंट्रोल अफसरान ख़तरनाक और खस्ता हाल इमारतों का मुआयना करें। कराची के सरकारी और निजी अस्पतालों में कुत्तों के काटे के केसेस में इजाफा। तर्जुमान इंडस अस्पताल के मुताबिक मुख्तलिफ अस्पतालों में रवा साल कुत्ते के काटने के 3040 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। 1 जनवरी से अब तक जिना अस्पताल में कुत्ते के काटे के 700, जबकि सिविल अस्पताल में 1000 केस रिपोर्ट हुए हैं।
वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नए सूबे बनाने में कोई हर्ज नहीं, जब तक इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं होंगे मुल्क नहीं चलेगा। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा थिंक फेस्ट का दूसरे रोज़ तारीखी और तकाबली तनाजुर में आलमी अदम मसावत के मौजू पर खिताब। कहा इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने से टैक्स ज़्यादा इकट्ठा होगा। समझ नहीं आती कि सियासी बरादरी लोकल गवर्नमेंट से इतनी खाइफ क्यों है। सब स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ कर कौमी मफाद के फैसले करने चाहिए। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा एक्सपोर्ट बढ़ाना इंतहाई ज़रूरी है। एक्सपोर्ट लीड इकॉनमी के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। अफगान तालिबान के दस्तूर पर दुनिया से आवाज़ें उठने लगी। माहिरीन और अफगान जरीदे ने भी सवालात उठा दिए। अफगान दस्तूर को तबकाती तकसीम पर मबनी इंसानी हकूक़ और ग़ुलामी का मुसविदा करार दे दिया गया। अफगान जरीदे काबुल नाव ने लिखा है कि दस्तावेज़ में अफगान अवाम को उलमा, अशराफिया, मुतवस्सित निचले तबके के ज़मरों में तकसीम किया गया। दस्तावेजी ज़ाब्ते में बागियों को नाकाबिल इस्लाह करार देकर कत्ल के जवाज़ की राह हमवार की गई। एक और अफगान नशियाती इदारे आमो TV ने अफगान दस्तावेज़ पर तनकीद करते हुए लिखा कि तालिबान क़यादत की तौहीन पर 20 कोड़े और 6 माह कैद मुकर्रर की गई है। आलमी तंजीमों ने भी इस दस्तूर पर शदीद तनकीद की है और कहा कि अफगान तालिबान का ये आइन इस्लामी उसूलों और इंसानी इक़दार से हरगिज़ मुताबिकत नहीं रखता। मावरा अदालत कत्ल, ख़वातीन और बच्चों के ख़िलाफ़ तशद्दुद के दराजाती ख़तरात बढ़ गए हैं। इस नाम नहाद आइनी दस्तावेज़ पर भारतीय हिंदुत्व नज़रिए की छाप वाज़ेह नज़र आती है। माहिर कौमी सलामती अमून डॉक्टर कमर चीमा ने कहा अफगान तालिबान के फैसले ने पत्थर के दौर में ले जाने वाली बात है, जहाँ ख़वातीन को तालीम जैसा बुनियादी हक हासिल नहीं। ये दहशत गर्दों को कंट्रोल करने में नाकाम है और उनका नाम नहाद दस्तूर मुसलमानों के तशख़्ख़ुस पर हमला है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान ने कहा कि तालिबान का अपना ब्रांड ऑफ इस्लाम है। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले के खदशात में एक बार फिर इजाफा हो गया। तुर्की ने ईरान पर इसराइली हमले के खदशात से ईरानी क़यादत को आगाह कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी बहरी बेड़ा USS अब्राहम लिंकन मशरिक़ वस्ता भेजने का ऐलान करते हुए कहा है कि अमरीकी आर्माडा ईरान की तरफ जा रहा है, मगर उम्मीद है कि इसे इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आएगी। बहरी बेड़ा भेजने के बाद अमरीकी सेंटकॉम चीफ भी मशावरत के लिए इसराइल पहुँच गए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकन फ़ेदान ने कहा है कि इसराइल ईरान पर हमले के लिए मौके की तलाश में है। ईरान ने कहा है कि हमला महदूद हो या लामहदूद, सर्जिकल हो या काइनेटिक, ईरान इसे मुकम्मल जंग समझेगा और इसका सख्त तरीन जवाब देगा। अमेरिका और कनाडा ने तल अवीव के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और नीदरलैंड्स ने भी मशरिक़ वस्ता में ऑपरेशन महदूद कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन से मुआहदा करने की सूरत में कनाडा पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। कहा अगर वज़ीर-ए-आज़म कारनी समझते हैं कि वो चीनी मसनूआत अमरीका भेजने के लिए कनाडा को चीन का ड्रॉप पोर्ट बना देंगे तो वो सख्त गलती पर हैं। चीन कनाडा को निगल जाएगा, कारोबार, समाजी ढांचे और तर्ज ज़िंदगी को तबाह कर देगा। अगर कनाडा ने चीन से मुआहदा किया तो अमरीका के रेट इन मसनूआत पर फौरी 100% टैरिफ लगा देगा। अमेरिका की सालिसी में 2 रोज़ा रूस यूक्रेन मुज़ाकरात अबू धाबी में अख्ताम पज़ीर हो गए। तर्जुमान अमाराती हुकूमत के मुताबिक मुज़ाकरात में रूसी यूक्रेनी हुकाम का बराह रास्त राबता हुआ। मस्बत और तामीरी माहौल में होने वाली बातचीत में अमेरिका के मुजाविज़ा अमन फ्रेमवर्क के निकात पर तवज्जो मरकूज़ की गई। रूसी वज़ारत ख़ारजा यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के मुज़ाकरात के मुमकिन अगले दौर में शिरकत पर रज़ामंदी ज़ाहिर की है। इसराइली फ़ौज की गाज़ा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। शुमाली गाज़ा में इसराइली फ़ौज के हमले, 2 बच्चों समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद। दूसरी तरफ अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की इसराइल आमद। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से गाज़ा पर बातचीत मुतवक्के। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल अगले हफ्ते खुलने वाली राफा क्रॉसिंग से फ़लस्तीनियों की गाज़ा वापसी के बजाय फ़लस्तीनियों को मिस्र में धकेलना चाहता है। अमेरिका की कई रियासतें बर्फानी तूफ़ान की जद में। टेक्सास, ओक्लाहोमा, आरकानसास में शदीद बर्फबारी। दर्जनों रियासतों में हंगामी हालत नाफज। अमेरिका भर में 8000 से ज़्यादा परवाज़ें मनसूख।
वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क सिटी में आज रात से कल तक शदीद बर्फबारी की पेश गोई। वाशिंगटन डीसी में पीर को विफाकी दफातर बंद रखने का ऐलान। टेक्सास, जॉर्जिया, अरकानसास, शुमाली और जनूबी कैरोलिना के तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। मुतासरा रियासतों में शहरियों ने ज़रूरत का सामान ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया। बेहतर मुआशी सूरत हाल और बेहतर आमदन के बावजूद भारत में घरों में इस्तेमाल होने वाले आलात पाकिस्तान के मुकाबले में कम हैं। गैलप की तरफ से जारी किए गए बिग डेटा एनालिसिस में पता चला है कि पाकिस्तानी घरों में मेहनत बचाने वाले आलात का इस्तेमाल भारत के मुकाबले में ज़्यादा है। पाकिस्तान में 57.6% घरों में वॉशिंग मशीन मौजूद है, जबकि भारत में सिर्फ 20% घरों में वॉशिंग मशीन की सहूलत मैसर है। पाकिस्तान में 56.2% घरों में फ्रिज या डीप फ्रीज़र मौजूद है, जबकि भारत में ये तादाद 50.2% है। मारूफ गुलकारा नताशा बेग और म्यूज़िक प्रोड्यूसर एहसन परवेज़ मेहदी बने हंसना मना है में मेहमान। ताबिश हाशमी के चुटकुले और सवालात का दोनों ने क्या जवाब दिया, देखिए प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।